दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज के वीडियो में हम करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ष 2023 में किए गए विभिन्न ऑपरेशंस को कवर करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आतंकी गुट हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वेट्स किस देश के द्वारा शुरू किया गया है। फ्रेंड्स, आतंकी गुट है हमास और इसके खिलाफ किस देश के द्वारा आयरन स्वेट्स नाम से एक ऑपरेशन को शुरू किया गया है, यह हमारे वीडियो का पहला प्रश्न है। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस के आंसर्स आप सभी भी गेस करिएगा, जिससे आप सभी को पता चले कि आपने इन क्वेश्चंस में से कितने का सही आंसर दिया है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन बी इजराइल राइट आंसर हो जाएगा। आतंकी गुट हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वेट्स इजराइल देश के द्वारा शुरू किया गया है। फ्रेंड्स, आइए अब हम सभी की पॉइंट के तहत इसे विस्तार से जानते हैं। इजराइल ने हमास के अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन के तर्ज पर ऑपरेशन आयरन स्वेट्स नाम से हमास के खिलाफ अभियान चलाया है। हमास के द्वारा ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के तहत इजराइल पर अटैक किया गया था और इसके जवाबी कार्यवाही में इजराइल के द्वारा आयरन स्वेट्स नाम से हमास के खिलाफ अभियान चलाया गया है। दोस्तों, इजराइल एशिया महाद्वीप का एक देश है और इसकी सीमा भूमध्य सागर से लगती है। मेडिटेरियन सी से इजराइल की सीमा लगती है और यह एशिया महाद्वीप का एक देश है। फ्रेंड्स, अगर इसके कैपिटल की बात की जाए तो इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसकी करेंसी यानी मुद्रा न्यू शेकेल है। इजराइल की करेंसी न्यू शेकेल है। और अगर हम इसके लैंग्वेज की बात करें तो फ्रेंड्स इसकी दो मुख्य भाषा है, हिब्रू और अरबी। हिब्रू आपको याद रखना है, यह इजराइल की मुख्य भाषाओं में से एक है और अरबी भी इसकी भाषा है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नाम से जानी जाती है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और इजराइल के संसद को नेसेट कहा जाता है। इजराइल के अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो दोस्तों यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि करंट में इजराइल बहुत ही चर्चा में है। तो इसके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम आप याद रखिएगा। इसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं और राष्ट्रपति इसाक हरजोग हैं। राष्ट्रपति इजराइल के इसाक हरजोग और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। फ्रेंड्स, आइए हम सभी अब अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है, भारत के द्वारा इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। दोस्तों, भारत के द्वारा इजराइल से वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया गया है। अब आप सभी को बताना है यह कौन सा ऑपरेशन है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात की जाए तो भारत के द्वारा इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय नाम से अभियान को शुरू किया गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी एग्जाम के लिए, तो याद रखिएगा कि ऑपरेशन अजय के तहत भारत के द्वारा इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया है। आइए फ्रेंड्स की पॉइंट में इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, इजराइल में करीब 20,000 भारतीय हैं जिन्हें ऑपरेशन अजय के द्वारा भारत लाया जाएगा। हाल ही में आतंकवादी संगठन हमास के द्वारा इजराइल पर हमला करके 20 मिनट में ही लगभग 5,000 मिसाइल अटैक किया गया और इस हमले की जवाबी कार्यवाही में इजराइल ने भी आतंकी गुट हमास पर हमला किया और इजराइल के द्वारा जो जवाबी कार्यवाही किया गया उसे ऑपरेशन आयरन स्वेट्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, और इसी के दौरान इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन अजय को शुरू किया गया है। आइए अब हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला है, तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 2-3 बार अभी तक आप सभी से एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो ऑपरेशन दोस्त इसमें राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप आए थे और इनसे पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। फ्रेंड्स, आइए हम सभी इसके की पॉइंट में इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानते हैं। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान लगाया गया था। C-17 ग्लोब मास्टर विमान आपको याद रखना है, यह तुर्की और सीरिया के मदद के लिए भारतीय वायुसेना के द्वारा लगाया गया था। और अगर हम बात करें तुर्की की, तो फ्रेंड्स तुर्की की राजधानी अंकारा है और इसके राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान है। सीरिया की बात की जाए तो सीरिया की राजधानी दमिश्क है, इसे भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आइए हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, तटीय समुदाय के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए ऑपरेशन सजग किसके द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सजग और तटीय समुदाय के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए किसके द्वारा चलाया गया है, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। फ्रेंड्स, अगर इसके आंसर की बात की जाए तो भारतीय तटरक्षक बल इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा तटीय समुदाय के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए ऑपरेशन सजग नाम से अभियान चलाया गया है। आइए की पॉइंट में इसके बारे में जानते हैं।
दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 18 अगस्त 1978 को की गई थी। 18 अगस्त 1978 को इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इंडियन कोस्ट गार्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके वर्तमान में महानिदेशक राकेश पाल हैं, जो कि 25वें नंबर के इसके महानिदेशक हैं। याद रखिएगा कि भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 18 अगस्त 1978 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके वर्तमान महानिदेशक राकेश पाल हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार के द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। दोस्तों यूक्रेन जो यूरोप का एक देश है और यहाँ पर फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को वापस भारत लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा नाम से अभियान चलाया गया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। फ्रेंड्स आइए हम सभी की पॉइंट में यूक्रेन के बारे में जानते हैं। यूक्रेन यूरोप महाद्वीप का एक देश है। यूरोप का यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, जो विश्व का अन्न भंडार या रोटी का डलिया कहा जाता है। रोटी का डलिया यूक्रेन को कहा जाता है और विश्व का अन्न भंडार भी यूक्रेन को कहा जाता है। फ्रेंड्स अगर यूक्रेन की राजधानी की बात की जाए तो इनकी राजधानी कीव है और यूक्रेन की करेंसी इंपॉर्टेंट है, यूक्रेनियन हर्बिनिया इनकी करेंसी है। करेंसी आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें यूक्रेन के राष्ट्रपति की तो व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी यह मेहनत पसंद आ रही हो, कंटेंट यूजफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, सुरक्षा बलों, सेना और पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकवादियों को ढेर करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया। सुरक्षा बलों में से सेना और पुलिस के द्वारा जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में छिपे आतंकवादियों को ढेर करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स अगर इसके आंसर की बात की जाए तो ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 के तहत सुरक्षा बलों के द्वारा जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकवादियों को ढेर करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। आइए हम सभी अब अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, यह हमारा अगला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन सी ऑपरेशन आहट राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन आहट के तहत आरपीएफ के द्वारा महिलाओं तथा बच्चों की तस्करी बचाने के लिए अभियान चलाया गया था। अब आइए की पॉइंट में हम सभी आरपीएफ के बारे में जानते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए आरपीएफ की तो इसकी स्थापना 2 जुलाई 1872 यानी 1872 को की गई थी और वर्तमान में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी है। महानिदेशक की अगर बात की जाए तो वर्तमान में महानिदेशक आरपीएफ के मनोज यादव जी हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। दोस्तों भारत सरकार के द्वारा या भारतीय नौसेना के द्वारा चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, यह हमारे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है। फ्रेंड्स अगर इसके आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन सी ऑपरेशन करुणा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि भारत सरकार या भारतीय नौसेना के द्वारा म्यांमार में आए चक्रवात मोर्चा से बचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। फ्रेंड्स अब आइए की पॉइंट में हम सभी म्यांमार के बारे में जानते हैं। अगर बात करें म्यांमार की तो म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा और इसकी राजधानी नाव पी ताव है। म्यांमार की राजधानी नाव पी ताव है और इनकी करेंसी क्यात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि भारत के पड़ोसी देश ये हैं और इनके करेंसी और राजधानी आपको तो याद ही होनी चाहिए। अगर इसके संसद की बात की जाए तो पीथू हलुत्तो इनकी संसद है। पीथू हलत्तू म्यांमार की संसद है और इनकी मुद्रा क्यात है, राजधानी नाव पी ताव है। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। फ्रेंड्स ऑपरेशन दोस्त के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए अभियान चलाया गया था। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम सभी की पॉइंट में इसके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स अगर बात की जाए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की तो इसके वर्तमान में महानिदेशक दिनकर गुप्ता हैं और एनआईए का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एनआईए के संस्थापक राधा विनोद राजू थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एनआईए का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके संस्थापक राधा विनोद राजू हैं और एनआईए की स्थापना 31 दिसंबर वर्ष 2008 को की गई थी। नेक्स्ट है,
भारत सरकार के द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा अफ्रीकी देश सूडान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो इसमें हमारा ऑप्शन सी ऑपरेशन कावेरी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा अफ्रीकी देश सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। फ्रेंड्स, अब आइए की पॉइंट में हम सभी सूडान देश के बारे में जानते हैं। अगर सूडान देश की बात की जाए तो सूडान देश अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है और इसकी राजधानी खार्तूम है। खार्तूम सूडान की राजधानी है और यह अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का एक देश है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा राज्य में तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन उत्तराखंड पुलिस से संबंधित है कि उत्तराखंड पुलिस के द्वारा राज्य में तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए ऑपरेशन मर्यादा राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड पुलिस के द्वारा राज्य के तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों के स्वच्छता को बनाए रखने के उद्देश्य से ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया था। आइए हम सभी की पॉइंट में उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए उत्तराखंड की राजधानी की तो इनकी राजधानी देहरादून और गैरसैंण है। राजधानी याद रखिएगा कि इनकी राजधानी देहरादून और गैरसैंण है। स्थापना इनकी 9 नवंबर वर्ष 2000 में की गई थी। उत्तर प्रदेश से अलग करके एक नए राज्य के रूप में गठन उत्तराखंड का 9 नवंबर सन 2000 को की गई थी और इनके राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी हैं। राज्यपाल उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं और मुख्यमंत्री वर्तमान में उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी हैं। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के पास में क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? फ्रेंड्स, इसमें ऑपरेशन सद्भावना राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के पास लोगों के मदद के लिए ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया था। आइए की पॉइंट में अब हम सभी जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं, जो कि हमारा एक नया केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर वर्ष 2019 को केंद्र शासित बना था। याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 31 अक्टूबर वर्ष 2019 को बनाया गया था और इनकी राजधानी श्रीनगर जम्मू है। जम्मू और श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। नेक्स्ट है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? अगर इसके आंसर की बात की जाए तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑप्शन डी ऑपरेशन अलर्ट राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन अलर्ट के तहत भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने की अभियान चलाई गई थी। आइए हम सभी की पॉइंट में बीएसएफ के बारे में जानते हैं। दोस्तों, बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 को किया गया था। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में स्थित है और महानिदेशक वर्तमान में नितिन अग्रवाल हैं। नितिन अग्रवाल बीएसएफ के वर्तमान में महानिदेशक हैं। इसका गठन 1 दिसंबर 1965 को किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक द्वारा उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुआ को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुआ को बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया था। इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन ओलिविया के तहत उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुआ बचाने के लिए भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, एनआईए और ईडी द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने और टेरर फंडिंग के छापेमारी के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? दोस्तों, एनआईए और ईडी द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने और टेरर फंडिंग के छापेमारी के लिए ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया था। इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम सभी की पॉइंट में इनके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, एनआईए के वर्तमान में महानिदेशक दिनकर गुप्ता हैं और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के प्रभारी निदेशक राहुल नवीन हैं, तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? सीबीआई के द्वारा चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था और इसे ऑपरेशन मेघ चक्र नाम दिया गया था। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आइए की पॉइंट में हम सभी सीबीआई के बारे में जानते हैं। अगर सीबीआई के फुल फॉर्म की बात की जाए तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को की गई थी। सीबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को की गई थी और वर्तमान में इसके निदेशक प्रवीण सूद हैं। नेक्स्ट है, सीबीआई के द्वारा ड्रग नेटवर्क के खात्मे के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? सीबीआई के द्वारा ड्रग नेटवर्क के खात्मे के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो इसमें दोस्तों हमारा ऑपरेशन गरुड़ राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन गरुड़ के द्वारा ड्रग नेटवर्क के खात्मे के लिए सीबीआई के द्वारा अभियान चलाया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा रेल के माध्यम से नशीली पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑपरेशन नार्कोस राइट आंसर हो जाएगा।
ऑपरेशन नार्कोस रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान के ट्रैकिंग के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? यात्रियों के खोए हुए सामान के ट्रैकिंग के लिए भारतीय रेलवे के द्वारा ऑपरेशन मिशन अमानत चलाया गया था। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अब हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है, सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले का पता लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? इसे आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? फ्रेंड्स, रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया गया था। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा भांग की खेती और आपूर्ति को समाप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो फ्रेंड्स, इसमें भी हमारा ऑप्शन बी ऑपरेशन परिवर्तन राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा भांग की खेती और इसके आपूर्ति को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन चलाया गया था। अब आइए आंध्र प्रदेश के बारे में की पॉइंट के तहत जानते हैं। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो इनकी राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, और इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। और इसके वर्तमान में राज्यपाल एस अब्दुल नदीर हैं। आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल एस अब्दुल नदीर और मुख्यमंत्री वर्तमान में आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी हैं। नेक्स्ट है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? फ्रेंड्स, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। इस क्वेश्चन को मैंने आप सभी को करा दिया है। नेक्स्ट है, विदेश मंत्रालय के द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो दोस्तों, इसमें हमारा ऑपरेशन देवी शक्ति राइट आंसर हो जाएगा। विदेश मंत्रालय के द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने तथा लोगों को टिकट उपलब्ध कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन सी ऑपरेशन उपलब्ध राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने तथा लोगों को टिकट उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया था। नेक्स्ट है, नौसेना के द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? फ्रेंड्स, नौसेना के द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव देश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन समुद्र सेतु नौसेना के द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव देश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। फ्रेंड्स, इसी से मिलता जुलता एक और ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 है, जो नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट हेतु चलाया गया था। आइए की पॉइंट में हम सभी मालदीव के बारे में जानते हैं। दोस्तों, मालदीव की राजधानी माले है और इनकी करेंसी रुपया है। मालदीव की करेंसी रुपया है और इनके संसद को मजलिस कहा जाता है। प्रेसिडेंट अभी हाल ही में मालदीव के नए प्रेसिडेंट बने हैं और इनका नाम मोहम्मद मुइजू है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, करंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन बी ऑपरेशन नमस्ते राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना के द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया था। तो इसे आप याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विदेश मंत्रालय के द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे लगभग 14,800 भारतीयों को घर वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो फ्रेंड्स, इसमें ऑपरेशन वंदे भारत राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि विदेश मंत्रालय के द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीयों को घर वापस लाने के लिए ऑपरेशन वंदे भारत चलाया गया था। तो फ्रेंड्स, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।